कथाएं आप श्रवण कर रहे हैं। और सबसे पहले तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, हर मंच पर निर्धारित कथाएं गवाते हैं, इस मंच पर कुछ नया हो रहा है। इस बात की आज सारे मंडलों को खुशियां हैं। और चूंकि महाभारत का ये दौर विशेष दौर होता है और इसे निर्णायक दौर भी कहा जा सकता है, तो महाभारत में लड़ाई का युद्ध होता है। महाभारत में ये धर्म युद्ध भी कहा गया है इसे, लेकिन इस धर्म युद्ध में कुछ बंदिशें थी, कुछ नियम को बांधा गया था लड़ाई में, और उन नियमों में कुछ बातें ऐसी थी कि जिन्हें सबको निभाना होता था, सब वीर योद्धाओं को। जैसे कि एक वीर योद्धा के साथ एक वीर योद्धा ही लड़ाई करेगा, दूसरा कोई भी निहत्था वीर अगर रथ के नीचे है तो उस पर वार नहीं किया जाएगा, तीसरा रात्रि कालीन में युद्ध नहीं होगा। लेकिन जब तक भीष्म पितामह के हाथों में बागडोर रही, ये नियम नहीं टूटे महाभारत के, और उनके सैया पर रथों की जब बाणों की सैया पर सो जाते हैं तो ये नियम टूटना चालू हो जाता है। पहला नियम उस समय टूटा जब लक्ष्मण कुमार और अभिमन्यु का युद्ध हुआ, जहां अभिमन्यु ने लक्ष्मण कुमार को मारा, तो उसके क्रोध में आवेश में आकर गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना को किया और 7 महारथियों ने एक निहत्थे अभिमन्यु को जान से मार दिया। ये महाभारत में नियम टूटा कि नहीं टूटा। अब जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे परम आदरणीय शीतल भैया ने एक विशेष खोज करके लाए हैं कि महाभारत का युद्ध रात में नहीं होता भैया। अनेकों मंडल और अनेकों ज्ञानी पुरुषों का मानना है कि रात में ये महाभारत का दौर क्यों कर रहा है, रात में महाभारत नहीं गाते भैया, अच्छा नहीं होता। अरे जब महाभारत रात में हो सकता है तो ये रात में महाभारत का दौर क्यों नहीं हो सकता। और ये खोज हमारे शीतल भैया ने लेकर आए हैं, इस मंच पर एक बार जोरदार तालियां तो सुनिएगा।
शत्रु सुदर्शन हारे भगवान की। हाँ बंधुओं, चंद शेर शायरी आप लोगों के मनोरंजन के लिए। शेर शायरियों में किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम या संबोधन नहीं है। जैसे शेर शायरी छोड़ने के लिए हमारे शीतल भैया काफी है, फिर भी छोटी सी कोशिश आप लोग सुने। दुश्मन का काम तमाम होने, मगर गौर से देखना देखने वालों आज इतिहास बदलने। अरे किसकी मौत आई है ये तो वक्त ही बताएगा, बढ़ के बात करने वाले समझ जा बेमौत तुम्हारा। और हमारा कहना है कि दुश्मन भी मेरे चालाक है, दुश्मन भी मेरे चालाक है। कहना है ये दुश्मन भी मेरे चालाक है, शायद वक्त में वक्त मेरा नाम लिया करते हैं और मेरी गली से गुजरते हैं छुपाकर खंजर, सामने होने पर सलाम किया। ऐसे लोगों को हम लाचार और कमजोर समझते हैं और लाचार का कभी अत्याचार नहीं करता। लाचार पर कभी अत्याचार नहीं करता, मारे हुए पर अपना अधिकार। सब जानते हैं भूखे रहना मंजूर है, सब जानते हैं भूखे रहना मंजूर है, मगर ये शेर कभी लंगूर का शिकार नहीं। अब देखिए बात उस समय की है जब ये प्रश्न क्रमांक 796 द्रोण पर्व संक्षिप्त महाभारत आप लोगों के समक्ष रात्रिकालीन क्या युद्ध है। और इस युद्ध में विशेष भीम अर्जुन एक तरफ और दूसरी तरफ गुरु द्रोणाचार्य के साथ में दुर्योधन है। तो देखिएगा अब देखिए कैसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने अचानक हमला किया तो इधर अर्जुन और भीम भी कमजोर नहीं पड़ते हैं, कहने लगते हैं कि हम भी कोई कमजोर नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अगर टकराने का इतना साहस है तो हो जाने दो दो हाथ। और जैसे भी अर्जुन किसी भी वीर से डरने वाले नहीं हैं, कहने लगते हैं और कोई समर में जब वीर आता है तो अरे डर से पसीना छूट जाता है। अर्जुन कहते हैं हर कोई समझ में जब वीर आता है और डर से पसीना छूट जाता है।
अरे डर से बसी दुर्योधन से कि अचानक हमला बोलने से कुछ नहीं होता है। रात के अंधेरे में लड़ाई करने आए हो तो तुम मुंह की खा कर जाओगे। मेरी मार से हजारों वीर मर गए हैं। जिसके जिगर में साहस हो वो ही मुझसे संग्राम करने आए। अरे डर से बची लेकिन इधर भी कोई कमजोर नहीं है। इधर भी गुरु है और चेला है। गुरु द्रोणाचार्य कहने लगते हैं कि छोटा मुंह और बड़ी बातें मत तो कर नादान। अरे छोटा मुंह और बड़ी बातें मत तो कर नादान। अगर मैं अपनी पर आए गया तो जाएगी तेरी। लेकिन अर्जुन कहते हैं अगर साहस है तो बातों से काम मत चलाओ, तीर चलाओ। लेकिन कहने लगते हैं आज कि मैंने अगर जान से गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैं भी कसम खाकर आया हूं कि मैंने अगर जान से तो छोड़ के समर में चला जा। कहने लगे और मैंने अगर जान से मारा नहीं तुमको तो छोड़ के समर में चला। अर्जुन कम नहीं पढ़ते हैं। कहते हैं गुरुवर आज इस शिष्य को देखे और शिष्य के बल को भी देखे। कहने लगते हैं आज अर्जुन अरे जंग करने इतिहास में नई तर्ज मर्द तांगा वाला तो सुने
कि जंग करने वाला मैं हूँ, जंग करने वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है मुरली। कहने लगे अरे जंग करने वाला हूँ, जंग करने वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है मुरली। लेकिन आज गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं बेटे मुझसे ही सीखा और मेरे सामने ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तू मुझे नहीं जानता क्या? अरे बलवान बहियो कहने लगते हैं कि जो बलवान होते हैं वो बातें नहीं करते, तीर और तलवार चलाते हैं। ये बलवान वही होता कहलाए जमाने में, जो तीर चलाए तो और लग जाए निशाने में। और मैं हूँ खिलाड़ी अर्जुन, निगाहें उठा कर देख, हर तरफ मेरा चला, हर तरफ मेरा लेकिन अर्जुन कहते हैं अगर जो भी संग्राम करने आए हैं तो लड़कर जाएंगे या मरकर जाएंगे। अरे आ गया कहने लगते हैं कि आ गया हर जलवा दिखाने में आ गया। अरे आ गया जलवा दिखाने में। जलवा दिखाने
किसी को मत समझो, सबको लड़ना आता है, और सागर से सुराई टकराए तो सागर को पसीना। अगर इतना लड़ने का साहस है तो फिर हो जाओ तैयार।